थोड़ा सा खा लो, खाओगे नहीं तो कमजोर हो जाओगे। ये लो और मामा बस, मुझसे और नाश्ता नहीं किया जाएगा। बुरी बात, खाओगे नहीं तो स्ट्रॉन्ग कैसे होगे? चलो चलो खाओ। मामा आप एक बात के पीछे क्यों पड़ जाती है? मैंने कहा ना मुझे और ज्यादा नहीं खाना। बहुत बदतमीज होते जा रहे हो तुम ना, मार खा लोगे मुझसे। चलो खाओ, ये लो। अरे भाई क्या सुबह सुबह लाडले को डांट रही हो? इस तरह डांटती रहोगी तो स्कूल में इसका दिन बहुत खराब गुजरेगा। तो और क्या करूं, मेरी तो ये सुनता ही नहीं है। जो चीज खाने को देती हूँ इनकार कर देता है, दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। अरे शाजिल यार क्या बात है, मामा यूं शिकायत कर रही है आप खाना छोड़ देते हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। पापा मैं खाता तो हूँ, मामा को तो बस आदत है मेरी झूठी शिकायतें लगाने की। नहीं शाजिल, मामा से ऐसे बात नहीं करते। देखे माशाल्लाह आदिल भी तो है ना, सब कुछ खा लेता है और सेहत भी कितनी अच्छी है। कोई कहेगा दोनों में सिर्फ 2 साल का फर्क है, ये तो बिल्कुल झूठा लगता है। पता है आपको आपके भाई इतने क्यों स्ट्रांग है? क्यों? खाने को जाया नहीं करते। अब जिस तरह आपने खाना खाया 1-2 निवाले लेके छोड़ दिया, इस तरह ये तो अच्छी बात नहीं है। सॉरी पापा, कल से मैं भी भाई की तरह खाना जाया नहीं करूंगा। अभी मैं सिर्फ जूस पी लूं। चलो शाबाश, गुड बॉय। देखे ना, सारा नाश्ता जाया कर दिया, अब मुझे फेंकना पड़ेगा। मामा ये नाश्ता आप फेंके मत, मुझे दे दें, मैं खा लूंगा। पर बेटा ये तो शाजिल का जूठा खाना है, आप अपना खाओ। नहीं मामा मैं खा लूंगा, किसी और का थोड़ी, मेरे भाई का ही जो झूठा है। और वैसे ही पापा कहते हैं खाना जाया नहीं करना चाहिए। जीते रहो, ऐसे होते हैं फरमाबरदार बेटे, और एक तुम हो। भाई अब आपको अपने दोनों बेटों से फुर्सत मिल जाए तो मुझे भी नाश्ता करा दे। अच्छा मैं अभी लेके आती हूँ, और तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ, वैन आने वाली होगी। खुदा करे कि तुम दोनों में मोहब्बत हमेशा इसी तरह रहे। पता नहीं कर, मैं जब भी तुम्हें इस घर में देखती हूँ ना, तुम्हारी किस्मत पे मुझे रश्क आता है। तुम तो मौला का जितना भी शुक्र अदा करो ना कम है। अल्लाह ताला ने तुम्हें सब कुछ दिया, इज्जत, दौलत, पैसा, सब कुछ। खुशी भी दे देता तो मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करती। तुम तो हो ही नाशुक्री। अरे खुशी किसे कहते हैं? इसे ही तो कहते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम्हें हीरे जैसा शौहर मिला और ये घर, वरना बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती तुम। तो हो जाने देती अम्मी आप मुझे बूढ़ा। इस बड़े घर के चक्कर में आपने एक बच्चे के बाप से मेरी शादी करा दी, और अपनी खुशी पूरी करके आप मुझे कह रही हैं कि मैं शुक्र अदा करूं। निगा तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे वासिया तुमसे सिर्फ 2-3 साल ही तो बड़ा है, और वैसे भी मियाँ बीवी में उम्रों का क्या फर्क, तुम्हें अंदाजा भी है। एक बच्चे के बाप होने के बावजूद भी पूरा खानदान उसे रिश्ता देने को तैयार था। अरे ये तो भला हो शकीरा का कि उसने हमारे घर रिश्ता भेज दिया, वरना कौन करता है ये सब कुछ। हाँ तो अम्मी पहली शादी के वक्त तो उन्हें मेरी याद नहीं आई, जब पहली बीवी मर गई बच्चे को लेके मेरा रिश्ता लेके आ गए। मरने वाली तो मर गई ना, उसको कोस कर खुद को क्यों बदनसीब कहती हो? खुद तो वो एक बार मर गई, और मैं जो पिछले 10 साल से हर रोज मर रही हूँ उसका क्या? आपको पता है कितनी मुश्किल है मेरे लिए अपनी सौकन की औलाद को हर रोज यहाँ पे देखना अपने सामने, और वो भी जब उसके शौहर की महबूबा हो। जब वासे आदिल को प्यार करते हैं ना अम्मी, मुझे यूं लगता है कि वो उसे देख के सबा को याद कर रहे हो। तुम्हें समझाना दीवार में सर फोड़ने के बराबर है। अच्छा तो मत आया करें ना, क्यों आ जाती हैं आप रोज मुझे समझाने के लिए? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, अब नहीं आऊंगी तुम्हारे घर। बुलाओगी भी ना तब भी नहीं आऊंगी। क्या मुसीबत है, पहले वो वासे की बीवी उसके दिमाग से नहीं निकलती थी, और अब उसका बेटा वही काम कर रहा है। खुद तो मर गई, हमारे लिए मुसीबत छोड़ गई, अब उसके बेटे को शीशे में उतारने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। क्या मुसीबत है शाजिल, तुम्हारी वजह से अब मुझे आदिल के सामने भीख मांगनी पड़ेगी। अपनी औलाद ही जलील करवाती है। मामा मामा। हाँ हाँ आ रही हूँ। मामा एक क्लास में फर्स्ट आया हूँ।
और शाजिल तुम भी तो फर्स्ट आए होगे ना? जी मामा। तो दिखाओ अपनी रिपोर्ट कार्ड, पापा को शाम को कह के ना सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, पापा को मत बताइएगा। क्या मतलब है? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? मामा, शाजिल फेल हो गया। फेल हो गए? मामा, शाजिल की टीचर ने इसे पनिश भी दी थी और मुझे बुलाकर कहा था कि इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं है। अगर इसकी यही प्रोग्रेस रही तो इसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। चुप करो तुम, जब देखो शाजिल की बुराइयां करते रहते हो, जब देखो उल्टा सीधा बोलता रहता है और कोई काम ही नहीं है। आदिल जो कह रहा है वो सच कह रहा है? तुम्हारी टीचर ने बुला के तुम्हें ये सब कुछ कहा है? जी मामा, प्रिंसिपल ने मेरे सामने भाई को सब कुछ कहा था। तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? क्या चाहते हो, नालायक रह जाओ? और जिस तरह से आज तक आदिल की मां मरने के बाद भी उसके बाप पर राज कर रही है, तुम क्या चाहते हो आदिल भी कल को तुम्हारी जगह तुम्हारे पापा पर राज करे? अब रो क्यों रहे हो? मारा तो नहीं है मैंने तुम्हें। मामा, जब पापा को पता चलेगा कि मैं फेल हो गया हूँ, वो तो मुझे बहुत मारेंगे। नहीं, नहीं मारेंगे। वो कैसे मामा? क्योंकि मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी और तुम भी उन्हें कुछ नहीं बताना। मगर भाई को तो सब मालूम है, वो पापा को सब बता देंगे। मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, फिर मामा को ऐसा क्यों लगा कि मैं शाजिल पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ? और शाजिल तो मेरा भाई है, मैं उसके लिए कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। नखरे देखो नवाब सबके, एक थप्पड़ क्या मार दिया, अभी तक शोक मना रहा है। आदिल। जी मामा। बेटा, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं मामा। आओ मेरे साथ, इधर आओ मेरे पास। अपनी मामा से नाराज हो ना? होना भी चाहिए, इतनी बुरी मामा हूँ मैं तुम्हारी? नहीं मामा, आप ऐसे मत कहें, आप तो बहुत अच्छी हैं। नहीं, मैं बहुत बुरी मामा हूँ। अच्छी माएँ अपने बच्चों को मारती थोड़ी हैं। अच्छा छोड़े ना, कोई बात नहीं, याद उठा लिया तो। आप हमारा ख्याल भी तो कितना रखती हैं। आई एम सॉरी बेटा, असल में मुझे गुस्सा तुम पर नहीं शाजिल पर था, पर तुम सामने थे तो सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने अच्छे स्कूल और ट्यूशन के बावजूद भी शाजिल फेल कैसे हो गया। अच्छा, इधर आके बैठो। ये बताओ कि प्रिंसिपल बहुत नाराज़ हो रही थी? जी मामा, बहुत ज़्यादा। वो आपको और पापा को स्कूल भी बुला रही थी। जब शाजिल को सज़ा दे दी थी तो हमें स्कूल बुलाने की क्या ज़रूरत थी? उन्हें आपको शाजिल की प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी थी। अच्छा बेटा, तुम अपने पापा से कुछ ना बोलना, मैं उन्हें खुद बता दूंगी, ठीक है? ठीक है मामा, नहीं बताऊंगा। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने भाई शाजिल से कितना प्यार करते हो? मामा, मैं बाबा और भाई से बहुत प्यार करता हूँ। और मुझसे? आप तो मेरी मामा है ना, तो मैं सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ। तो फिर मैं जो बात तुम्हें कहूँगी वो बात तुम मानोगे? जी मामा, मानूंगा, ज़रूर मानूंगा। ठीक है, तो फिर मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करना, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि माँ की बात को रद्द करने वाला बदनसीब होता है। जी मामा, मैं जानता हूँ कि माँ की बात को रद्द करने वाला बदनसीब होता है। ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि अब आ रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। आज तो बहुत देर लगा दी आपने आने में। हाँ भाई, वो तुम्हें बताया था ना, आज बड़ी ज़रूरी मीटिंग थी ऑफिस में। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। कैसी रही मीटिंग? शुक्र है, अच्छी हो गई। भाई इतनी खामोशी क्यों है घर में? दोनों बच्चे कहाँ हैं? अपने कमरे में होंगे। अरे हाँ, उनका आज तो रिजल्ट आना था ना, क्या हुआ उसका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे भाई तुम लोगों का रिजल्ट आना था, क्या हुआ भाई? जी बाबा, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और शाजिल तुम? मैं भी। वाह 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 वाह, वेरी गुड। अरे थैंक यू निगत, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दोनों बेटे इतने अच्छे रैंक्स लाए। हाँ हाँ, तो इतनी मेहनत जो करती हूँ दोनों पे। हाँ भाई, ये तो मैं भी मानता हूँ कि तुम इनकी तालीम और तरबियत का बहुत ख्याल रखती हो, बहुत मेहनत करती हो, ख्याल रखती हो। अच्छा पापा, अब आप अपना प्रॉमिस भी तो पूरा करें। मुझे वो टैब ला कर दे जो मैंने आपसे कहा था। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बस मैं थोड़ी देर में चलते हैं, चेंज कर लूँ। हाँ तो जल्दी चेंज करें ना, कहीं शॉप्स बंद ना हो जाए। अरे ले आए ना, वरना जिद करता रहेगा। अच्छा बस मैं चेंज कर लूँ, चलते हैं, जब तक मुझे एक अच्छा सा कप चाय का पिला। ठीक है, आप जाए, मैं लेके आती हूँ। अरे अभी कितना भूलूं, मैं भूल ही गया, इनकी रिपोर्ट कार्ड्स तो मैंने देखी ही नहीं। हाँ, रिपोर्ट कार्ड्स तो लेके आओ, देखे तो जरा शेरों ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। हाँ हाँ, जाओ शाबाश, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। बाबा कहते हैं कि झूठ बोलना गुनाह है, और बाबा ये भी कहते हैं कि माँ बाप की बात ना मानना भी गुनाह है। तो अब मैं किस तरफ जाऊँ? मामा, पापा तो मुझे बहुत मारेंगे। मैंने कहा ना, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, वो मुझे मारेंगे, ज़रूर मारेंगे। उन्हें तो झूठ से वैसे ही नफरत है। वो कहेंगे एक तो मैं फेल हुआ, ऊपर से झूठ भी बोला, और वो टैब भी सिर्फ भाई को दिलाएंगे। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरे होते हुए तुम्हें इग्नोर करें और आदिल को वैल्यू करें। माँ, पता नहीं आप कौन सी अजीब अजीब बातें करती रहती हैं। मुझे बस ये पता है मैं पापा की मार से कैसे बचूं। अरे वाह 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 आदिल, तुमने नंबर तो बड़े अच्छे लिए हैं बेटा, मैं बहुत खुश हूं तुमसे, शाबाश शाबाश। हाँ शाजिल, तुम दिखाओ अपनी रिपोर्ट कार्ड। क्या हुआ, रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाओगे? तुम्हें नई गेंद नहीं लेनी है? पापा वो क्या बात है, कहाँ है तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड? हैं शाजिल, तुम कहीं फेल तो नहीं हो गए? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों, मेरा बेटा क्यों फेल होगा? आदिल, चलो बेटा बताओ जो तुम मुझे बता रहे थे। बाबा, वो शाजिल की रिपोर्ट कार्ड इसके क्लास के एक बच्चे ने फाड़ दी। फाड़ दी? क्यों? वो इसका उस लड़के के साथ झगड़ा हो गया था, तो उसने रिपोर्ट कार्ड फाड़ दी। शाजिल, तुम स्कूल में लड़ाई भी करते हो? नहीं पापा, मैं नहीं लड़ता। वो लड़का ही बहुत खराब है, हर एक से झगड़ा करता है। एक बार तो उसने भाई से भी लड़ाई की। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मैडम को क्यों नहीं बताया? वो मैडम का रिश्तेदार है ना, इसलिए वो भी उसको कुछ नहीं कह सकती। अच्छा ना, बस भी कर दें। क्या आप दोनों बच्चों के पीछे पड़ गए हैं? आप क्यों उनकी खुशी बर्बाद करें? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके दोनों बच्चे इतने लायक हैं। है, खुशी क्यों नहीं है? मैं तो चाहता हूँ कि मेरे दोनों बच्चे लायक और फाइक बने। हाँ, तो अब बेचारों को मत तरसाएं ना, इनको इनकी खुशी का सिला तो दें। अच्छा पापा, अब चले ना, मुझे नया टैब लेकर देना। और हाँ, मैं
बर्गर भी खाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग सब तैयार हो जाओ, चलो। मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। अरे आदिल, तुम भी जाओ ना, जाके तैयार हो जाओ। नहीं मामा, मुझे नहीं जाना, आप लोग चले जाएं। क्यों बेटा, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप शाजिल को दिला दिएगा। मेरा ये बेटा बहुत साबिर है, बिल्कुल अपनी माँ पे गया, वो भी कभी कुछ नहीं मांगती थी। जी नहीं, इसे सब्र नहीं नाशुक्री कहते हैं। तो तैयार हूं जाके। बेटा, पापा आप कब आए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बस पापा को नींद नहीं आ रही थी और मामा की याद भी आ रही थी। मुझे भी कभी कभी तुम्हारी माँ बहुत याद आती है बेटा। जब वो भी उलझन में होती थी, तुम्हारी तरह तन्हाई में आके वक्त गुजारती थी। तुम्हें क्या परेशानी है? बस पापा, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझसे कभी भी नाराज ना हैं, मुझसे हमेशा खुश रहें। अरे तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो, मैं क्यों तुमसे नाराज होऊंगा। चलो जाओ, जाके अब सो जाओ, सुबह तुमने स्कूल भी जाना है। जाओ जाओ। अबे यार, मैं टेप चेक करूँ, रह तो नहीं गया स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम नानू। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। कैसा है बेटा, क्या हुआ, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए? हाँ, लंबे हो रहे हो ना इसलिए। चलो जाओ मेरा बच्चा, जाके कपड़े चेंज करके और फिर खाना खाओ। शहज़ल, अरे नानो को सलाम नहीं करोगे? आगे दुआ तो लो। शेजिल, नानो को सलाम करो आके। यार मामा, क्या मसला है? मैं एक तो इतना परेशान हूँ और आपको नानू की पड़ी हुई है। कितना बदतमीज हो गया निग्गत, ये कैसी जबान बोल रहा है? ये तुम कैसी उसे तरबियत दे रही हो? क्या हो गया तुम्हें? एक आदिल को देखो, कितने प्यार से मेरे पास आया, मुझसे अब दुआ ली, उसने सलाम किया। अरे ये है तुम्हारी तरबियत? तुम ढूंढ क्या रहे हो आखिर? मुझे मेरा टैब नहीं मिल रहा। क्या मतलब है? तुम इतना महंगा टैब स्कूल लेके गए थे? तो मैं अपने दोस्तों को ना दिखाता क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ मुझे। देखा, नहीं मिल रहा ना। मामा बस आप मेरे साथ चले शहरियार के घर और उससे कहेंगे मुझे मेरा टैब दे। ढूंढने दो। कहाँ रखती है? ये रहा, ये लो। अच्छा वो ही मिल गया, वरना वो शहरियार मुझसे आज पिट जाता। लाओ मुझे, तुम मैं साफ करती हूँ। शुक्र है अम्मी, शजील का टैब मिल गया, वरना मैं वासी से क्या बहाना बनाती। इतनी महंगी चीज़ है, कोई सस्ती चीज़ होती तो मैं कुछ अरेंज भी कर लेती। देखो निग्गत, गलती तो तुम्हारी भी है ना। 25,000 की चीज इतने छोटे से बच्चे को दे दी है तुमने हाथ में, तो वो बिगड़ेगा ही ना। नहीं बिगड़ते अम्मी, आजकल का कोई बच्चा सस्ती चीज़ नहीं लेता। बिगड़ना और क्या होता है? बिना माँ बाप को बताए पढ़ाई वाली जगह पर इतनी महंगी चीज ले गया, खेलने वाली, और किसे बिगड़ना कहते हैं? हाँ तो मेरी मर्जी, मेरा टैब है, मैं जहाँ भी लेकर जाऊं। आप हमारी हर बात में क्यों बोलती हैं? अरे निग्गत, तुम देख रही हो कौन से लहजे में ये बात कर रहा है, बदतमीज। हाँ, मैं ऐसा बदतमीज ही हूँ। देखो निग्गत, मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, शहज़ल का कोई भी झूठ वासी से मत छुपाना। अगर एक झूठ तुम छुपाओगी ना, बुराई की हिम्मत बढ़ जाएगी उसके अंदर। अम्मी,
आप क्यों मेरे बच्चे को मार पड़वाने पे तुली हुई हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ मुनासिब वक्त में अगर बच्चों को उनकी गलती की सजा ना मिले ना तो फिर आगे जाके ये बच्चे मुसीबत खड़ी करते हैं। जो भी अम्मी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। जो बात दब गई सो दब गई, अब आप भी भूल जाए। लाइन मैं ये कर लेती हूँ। क्या हुआ शाजिल, तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे? कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं समझा दूं? नहीं भाई, मेरा होमवर्क करने का दिल ही नहीं चाह रहा। शाजिल, टीचर पहले से ही तुमसे नाराज है, अब तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो वो और गुस्सा हो जाएंगी। भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर रहा। मैं खेलने जा रहा हूँ और आप मेरा होमवर्क कर देना। लेकिन शाजिल, मैं नहीं कर सकता, मुझे अपना होमवर्क पूरा करने के बाद टेस्ट भी याद करना है। हाँ तो कोई बात नहीं, रात को कर लेना। क्या करूं फरहाना, दम घुटता है मेरा इस घर में। तंग आ गई हूं मैं इन सब से। रोज के मसले वही। मामा, हाँ, देख नहीं रहे हो कि बात कर रही हूं? कुछ नहीं, चलो छोड़ो, मैं तुमसे फ्री होके आराम से बात करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, बताएं क्या बात है? मामा, वो शाजिल अपना होमवर्क नहीं कर रहा और आज स्कूल में उसकी फिर से 2 लड़कों से लड़ाई हुई है। प्रिंसिपल कह रहे थे कि वो लोग आपको स्कूल बुलाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, हर रोज तुम आ जाते हो शाजिल की बुराइयां करने के लिए, तुम्हें और कोई काम नहीं है? बहुत घुन्ने हो तुम, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। कम नहीं हो, बताया था तुम्हारी फूफियों ने मुझे। और अपने बाप से भी हर वक्त यही बातें करते हो ना, शाजिल की बुराइयां घंटों घंटों बैठ के। चलो निकलो यहाँ। आ जाता है मेरे बेटे की बुराइयां करने के लिए। जब देखो एक ही काम। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अपने कमरे में पढ़ रहे होंगे। वो तो मुझे पता चल गया कि कितने पढ़ रहे होंगे। शाजिल के कारनामे सुन के आ रहा हूं मैं स्कूल से। कौन से कारनामे? वो ये कि उसने झूठ बोला था हमें कि वो क्लास में फर्स्ट आया, फेल हो गया है वो, इसलिए रिपोर्ट कार्ड दिखाने से डर रहा था वो। मगर तुम्हें बता नहीं सकता कितना शर्मिंदा होके आ रहा हूं मैं। जरा बुलाओ उन्हें, पूछो कि बाप का नाम किस तरह रोशन कर रहे हैं। ठहरो, बल्कि मैं खुद बुलाता हूं। आदिल, शाजिल, नीचे आओ फौरन, जल्दी। शाजिल, जल्दी चलो, पापा बहुत गुस्से में बुला रहे हैं। यार 1 मिनट, मुझे पता है गुस्से में इसलिए बुला रहे हैं, उन्हें टेप के बारे में पता चल गया होगा ना। मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम चलो वरना पापा और गुस्से में आ जाएंगे। चलो। शाजिल, आदिल कहां रह गए? जल्दी आओ। अच्छा, गुस्सा मत करे ना, बच्चा है, बच्चे इस उम्र में ऐसी हरकतें कर लेते हैं। कैसी हरकतें? हर बच्चे टीचर के साथ मिसबिहेव करना, लड़ाई झगड़े बदतमीजी, ऐसी हरकतें करते हैं। इधर आओ तुम दोनों। शाजिल, तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट मिल गया? नहीं, आज मैडम नहीं आई थी। अच्छा, तो ये कहां से मिली मुझे? हैं? कहां से मिली? एक तो झूठ बोल रहे हो, ऊपर से डिठाई करते हो। क्या कर रहे हैं? इतने से बच्चे पे हाथ उठाएंगे? तुम चुप रहो निगत। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे झूठ से कितनी नफरत है। हर बात में माफ कर सकता हूं, मगर झूठ में माफ नहीं कर सकता। जब तुम फेल हो गए थे, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? झूठ क्यों बोला? मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें बड़े स्कूल से निकाल के छोटे स्कूल में डालेंगे, जहां तुम पैदल चल के जाओगे, क्योंकि तुम बड़े स्कूल के काबिल नहीं हो और तुम्हारी आज से पॉकेट मनी भी बंद। और ये गेम, आज से ये गेम भी आदिल का है, समझे? बाबा प्लीज ऐसा मत करें। ये क्या कर रहे हैं आप? इतना छोटा बच्चा है, वो पैदल कैसे जाएगा? हमने उसे नहीं आदत डाली। आदत तो हमने इसे झूठ बोलने की भी नहीं डाली। जब इसने ये सीख लिया है तो वो भी सीख लेगा। और जब तुम झूठ बोलना छोड़ दोगे, तब तुम अपने स्कूल में वापस आ सकते हो। अगर आपने झूठ बोलने की सजा देनी है तो फिर आदिल को भी दे, शाजिल को क्यों दे रहे हैं?
क्या मतलब? मतलब ये कि शाजिल फर्स्ट आया और उसका रिपोर्ट कार्ड बच्चों ने फाड़ दिया। ये बात हमें किसने बताई थी? आदिल ने। तो फिर सजा सिर्फ शाजिल को क्यों मिले? हाँ, तो आदिल को शाजिल ने सिखाया होगा सब कुछ। नहीं पापा, मैंने तो भाई को इतनी दफा कहा हम पापा को बिल्कुल सच बता देते हैं, मगर भाई ने कहा ऐसे तो वो तुम्हें डांटेंगे, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। क्या? आदिल क्यों करेगा इस तरह? शाजिल को आपकी नजरों में गिराने के लिए। क्या बकवास कर रही हो निगत? बकवास नहीं, सच बोल रही हूँ। आदिल शाजिल का सौतेला भाई है, इसलिए जलता है उससे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। अगर आपको नहीं माना तो आप ना माने। जब प्रिंसिपल ने इसे हमें लेटर देने को दिया था तो इसने हमें क्यों नहीं वो लेटर दिया? क्या कह रहे हैं ये लोग? आदिल, तुमने हमें लेटर क्यों नहीं दिया था? जी पापा, मामा सही कह रही हैं, मैंने ही शाजिल को सिखाया था ये सब। आई एम सॉरी। ठीक है, तो फिर जो सजा शाजिल को दी गई है झूठ बोलने पे, आज से वो तुम्हारे लिए। और आज के बाद मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे नहीं अपनी माँ की रूह को तकलीफ पहुंचाई है। बहुत दुख हुआ है मुझे आदिल, बहुत दुख हुआ है। आदिल, यहाँ आओ बेटा, मेरे पास बैठो। बैठो। तुम जानते हो ना निगत झूठ बोल रही है, फिर क्यों मानी तुमने इसकी बात? इनकार क्यों नहीं किया बेटा? क्योंकि नानू, माँ की बात को रद्द करने वाला हमेशा बदनसीब रहता है। बदनसीब तुम नहीं, बदनसीब तो निगत है जो बच्चे के साथ वो खेल रही है। चलो शाबाश, चुप बच्चा। बहुत जल्दी कर दी तुमने जाने में। कम से कम आदिल का ही सोच लेती। मैं जानता हूं इस सारे मामले में आदिल बेकसूर है। तुम पर क्या है ना, तुम भी हमेशा दूसरों की गलतियों को अपने ऊपर ले लिया करती थी। आदिल तुम्हें बहुत मिस करता है और मैं भी। शाजिल, शाजिल, अरे कोई तो सुन लो। शाजिल, बेजार आ गई हूँ मैं तुम्हारी माँ के हर वक्त आवाज देने से। तुम इस मसले का कोई हल निकालोगी भी या नहीं? अरे यार रिलैक्स, 2-3 दिन की बात है, कर दिया मैंने इनका इंतजाम। चले जाएंगे तो तुम सुकून से रह लेना। शुक्र मेरी जिंदगी में भी सुकून का सांस आता, वरना हर वक्त सारा शाजिल, सारा शाजिल, ये कर दो वो कर दो। अरे यार तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? अब जल्दी से तैयार हो जाओ, उससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। मूड चेंज करके तो देखो, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। जानते हो मुझे अपने पास बुला ले मेरे मालिक, जिस औलाद के लिए पूरी जिंदगी झूठ बोले, शौहर को भी गुमराह किया, उसने आज ये सिला दिया है। वो अपनी माँ पे इल्जाम लगा रहा है कि वो ही झूठी है। मेरी की हुई हर कोशिश को उसने 2 कौड़ी का कर दिया।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मैं आदिल, आपका बेटा। आदिल मेरे बच्चे। अम्मी आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे हो बेटा? आपकी दुआओं के बगैर कैसा हो सकता हूँ? रोज याद करता हूँ आपको। बाबा की भी याद आती है। आप ठीक तो है ना? आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बड़ा अरसा हो गया तुम्हें देखे हुए। मैं तो आना चाहता हूँ, और ये भी चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें, लेकिन शायद मुझसे ज्यादा शाजिल का आप पर हक है। ऐसा ना कहो बेटा। कह रहे थे अम्मी मुझे, मैं तो किस्मत से मार खा गया। पहले भी मेरी अम्मी मुझसे दूर हो गई, अब भी मेरी अम्मी मुझसे दूर है। मैं दूर नहीं हूँ बेटा, तुम्हारा जब दिल चाहे तो मुझसे मिलने आ सकते हो। आओगे ना तो मुझसे मिलने? आऊंगा, जरूर आऊंगा। आपने बुलाया तो मैं जरूर मिलने आऊंगा आपसे। अच्छा अम्मी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाजिल, शाजिल बेटा। अरे शाजिल बेटा। ओफो अम्मी, क्या मसला है? क्यों आवाजें दे रही हैं? सोने जा रहा था, थका हुआ हूँ। बताएं। अरे बेटा कुछ खाने को दे दो, तुम्हारी बीवी ने सुबह से कुछ खाने को दे दिया। सारा, सारा इधर आओ। वो तुम माँ बेटा ना मुझे सुकून से सोने भी नहीं देते। बोलो। तुमने अम्मी को खाना नहीं दिया? क्या? क्या माफ करे, इस औरत ने ना मुझे रोज रोज जलील करने का ठेका लिया। शर्म नहीं आती आपको? झूठ बोलते हो। अम्मी से डर नहीं लगता आपको? अरे भर भर के निवाले खाती हैं ये, और तुम्हारे सामने मजलूम बन जाती है। मेरी बहू ने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। अब समझ में आया तुम्हारे अब्बा दुनिया से इतनी जल्दी क्यों चले गए। ऐसी औरत से शादी जो की थी। खैर, मेरी बात कान खोल के सुनो। मेरा ना अब इनके साथ गुजारा नहीं। मैं इनका वजूद मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इनका इंतजाम कहीं और करो। और ये खांसी बंद करवा दो। जलील करवा के रख दिया आपने। ये आपकी आदत झूठ बोलने की कब जाएगी? ये झूठ बोल बोल के अपनी सौतेली औलाद को दूर कर दिया आपने। और अब क्या चाहती हैं? मेरी बीवी मुझसे दूर हो जाए? आपसे बात कर रहा हूँ, कब छोड़ेंगी ये आदत? सही कहता है आपका बेटा, आपके साथ रहना ही मुश्किल है। मैं ही हूँ जो झेल रहा हूँ। आपसे बात कर रहा हूँ अम्मी। ठीक है, मत दे जवाब, आपका इंतजाम करना ही पड़ेगा। बेटा मैं नहीं जाऊंगी। अरे उठाओ ना, दम नहीं है क्या? मैं ओल्ड होम नहीं जाऊंगी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? माँ है ये मेरी। कोई जरूरत नहीं है आपको ओल्ड एज होम जाने की। आप मेरे साथ घर चलें, आपके अपने घर। मैं हमेशा तुम्हें अपना सौतेला बेटा समझती थी बेटा, पर सौतेले तुम नहीं थे, सौतेली तो मैं थी। इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ।
मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं अम्मी, आप मेरी सौतेली माँ नहीं, आप मेरी माँ हैं। और माँ तो माँ होती है ना।